हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय चैनल टैरो बाय तन्विस। आप सबका आपके अपने चैनल टैरो बाय तन्विस में मैं तनु आप लोगों का स्वागत करती हूँ। आई होप आप सब बहुत अच्छे से फिट एंड फाइन है, अपना ख्याल रख रहे हैं, अपना ध्यान रख रहे हैं, बहुत खुश रह रहे हैं, बहुत मज़े में रह रहे हैं, बहुत पॉजिटिव रह रहे हैं। और इसी होप के साथ, इसी नोट के साथ आज की रीडिंग को शुरू करते हैं। देखते हैं आपके एसपी की, जो आपके स्पेसिफिक पर्सन है, स्पेशल पर्सन है आपके लाइफ के, जिनको लेकर आप ज़्यादा देर तक सोचते रहते हैं, दिन भर सोचते रहते हैं, एंड ख़ास करके अभी इस रीडिंग के टाइम पे भी आप उनके बारे में ही सोच रहे हैं। उनकी सीक्रेट फीलिंग्स, सीक्रेट डिजायर्स आपको लेकर क्या है, ठीक है, वो क्या आपको सीक्रेटली कहना चाहते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग को। कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल के लिए है, तो सबके साथ सब कुछ रेजोनेट कर सकता है। अगर कोई पोर्शन नहीं कर रहा है उसे नहीं लेना है, बाद बाकी पोर्शंस में आपके मैसेजेस रहेंगे। ये टाइमलेस रीडिंग है, तो आप जब भी इस रीडिंग के अक्रॉस आएंगे उस मोमेंट पे ये रीडिंग आपको मैसेजेस देकर जाएंगी, ठीक है। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, तो लड़का लड़की कोई भी इस रीडिंग को देख सकता है, किसी के लिए भी देख सकता है, एंड ऑल साइन एनर्जीज इसमें इंक्लूडेड रहेंगी, तो आप बेफिक्र होकर इस रीडिंग से गाइडेंस ले सकते हैं। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला कार्ड जो आना चाह रहा है उनकी सीक्रेट फीलिंग्स के साथ है रिट्रीट, स्पेंड टाइम विथ योर ट्विन फ्लेम। तो यहाँ पे कुछ लोग हैं जो कि ट्विन फ्लेम की जर्नी में है, जहाँ पे आप दोनों ट्विन फ्लेम की जर्नी में हो, ठीक है। तो अभी कहीं ना कहीं वो अपनी एंग्जाइटी को कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आया है मेडिटेशन। तो अगर आप दोनों में बातें हो रही हैं तो वो चाहेंगे कि वो आपके साथ टाइम स्पेंड करें, क्योंकि जब वो आपके साथ टाइम स्पेंड करते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है कि जैसे वो शांत हो पाते हैं, ठीक है। मेडिटेशन करके कैसे हम शांत होते हैं, तो कहीं ना कहीं वैसी ही शांति उन्हें फील होती है आपके साथ टाइम स्पेंड करके, ठीक है। तो सीक्रेटली वो आपको ये कहना चाहते हैं कि वो आपके साथ अगर टाइम स्पेंड करते हैं तो वो बहुत उन्हें सुकून मिलती है, दिल में एक सेटिस्फैक्शन सी फील होती है, हल्का फील होता है उन्हें, चाहे कितने भी आउटर वर्ल्ड में, आउटर स्फीयर में कितनी ही प्रॉब्लम्स क्यों ना हो उनके लाइफ में, बट आपको देखना, आपसे बात करना, आपकी आवाज़ सुनना, हाँ, आपको हग करना। मुझे नहीं पता, यहाँ पे कुछ लोग के केसेस में मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे आपके बाल वो बहुत पसंद करते हैं, ठीक है, आपको आपके बालों को टच करना। तो ये सारी चीज़ें, मतलब क्यूट क्यूट सी मोमेंट्स स्पेंड करना आपके साथ, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें ना उन्हें हल्का फील कराती है, एकदम शांत कर देती है, अंदर से वो एकदम शांत फील करते हैं। उन्हें ऐसा फील होता है नाउ दे आर रेडी टू, मतलब आगे जो भी लड़ाई है, जो भी जंग है उनके लाइफ की, उसे वो जीत लेंगे अगर वो आपसे मिलते हैं तो, ठीक है। तो उन्हें ये चीज़ आपको कहना है, उनकी सीक्रेट डिजायर यही है कि वो चाहते हैं कि वो आपके साथ टाइम स्पेंड करे, क्योंकि आपके साथ टाइम स्पेंड करना इज़ इक्विवेलेंट टू मेडिटेट करना। तो उन्हें मेडिटेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, अगर आपके साथ वो बातें कर ले, 2-4 मिनट ही बातें करे क्यों ना पूरे दिन में, अगर उन्हें 2-4 मिनट भी मिले ना, तो वो आपकी आवाज़ सुन ले, ठीक है, वो आपसे बातें कर ले। और जब अच्छी बातें होती हैं, मतलब नॉर्मल भी बातें होती है, लड़ाई नहीं होती है ना, तो फिर वो उन्हें काफ़ी रिफ़्रेश कर जाती है। एक टायरसम डे को भी इट मेक्स रियली ब्यूटीफुल, रियली स्पेशल फॉर देम, ठीक है। तो वो आपको ये कहना चाहते हैं। ओके, मुझे ये भी फील हो रहा है कि मेरे कुछ व्यूअर्स यहाँ पे मैरिड हैं, आपके हस्बैंड की भी एनर्जी ये हो सकती है, ठीक है। मे बी आप अपने हस्बैंड या अपने वाइफ के लिए देख रहे हो ये। ओके, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, इट इज़ टाइम टू शो सम सेल्फ लव एंड ट्विन फ्लेम स्टेजेस। तो यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा नहीं पता क्यों एनर्जी मुझे ट्विन फ्लेम की ही फील हो रही है, लाइक आप दोनों ट्विन फ्लेम की स्टेजेस में है। यहाँ पे ये हो सकता है यू बोथ आर वर्ल्ड अपार्ट, लाइक एक कहीं और है, एक कहीं और हो, ठीक है। लाइक काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है, डिस्टेंस है आप दोनों के बीच में, ये कुछ लोगों के केसेस में हो सकता है, ठीक है। तो उन्हें ऐसा फील हो रहा है कि वो आपको ये कहना चाहते हैं, ठीक है, सीक्रेटली वो डिज़ायर करते कि आप अपना ध्यान रखा कीजिए, क्योंकि आप अपना ध्यान नहीं रखते हो, आप बस उनकी केयर में लगे रहते हो, ठीक है। चाहे आप उनसे कितने ही दूर हो, चाहे आप उनसे कितने ही पास हो, उनके कितने ही पास क्यों ना हो सकता है आप दोनों साथ में रहते हो, बट यहाँ पे ये भी कुछ लोगों के केसेस में पॉसिबल है कि मे बी आपकी एज ज़्यादा है, उनकी एज कम है, ठीक है, मतलब लाइक एज डिफरेंस है,
एक मैरिड है, एक सिंगल है, ठीक है, ट्विन फ्लेम का जैसा रहता है जर्नी में, ठीक है, या फिर आप एकदम डिफरेंट सिटीज़, डिफरेंट स्टेट्स, डिफरेंट कंट्रीज़ में हो, ठीक है, मतलब कुछ इस तरीके की, मतलब लाइक बैरियर्स है आप दोनों के बीच में, आप दोनों मिल नहीं पाए हो आप अभी तक, मे बी ऑनलाइन ही सिर्फ मिले हो कुछ लोगों के केसेस में। तो एनी हाउ आप जैसे भी मिले हो या जिस भी तरीके की सिचुएशंस क्यों ना हो, ठीक है, फिर भी उन्हें ये फील होता है कि आप उनकी बहुत ज़्यादा देखभाल करते हो, आप उनकी केयर हर वक्त करते हो, इवन दो आप दोनों बातें नहीं करो या बातें कम करो, आप दोनों क्यों ना अपने अपने लाइफ में बिज़ी रहो, बट आप अपनी केयर से ज़्यादा आप उनकी केयर करते हो। बट वो ये चाहते हैं कि आप अब सेल्फ़ केयर भी करो, ठीक है, उनकी केयर करो। ऐसा नहीं है कि वो नहीं चाहते कि आप उनकी केयर करो, पर वो ये कहना चाहते हैं कि उनकी केयर के साथ आप अपने आप की भी देखभाल करो, क्योंकि अगर आप अच्छे दिखोगे, अगर आप खुश रहोगे, अगर आप ब्राइट दिखोगे, ठीक है, आपके अंदर अगर एक ब्यूटीफुल सी ऑरा, एक पॉजिटिव सी ऑरा हमेशा रहेगी, ठीक है, जैसा आप रखते हो, ठीक है, अगर आप भी थोड़ा सजोगे, थोड़ा हैंडसम दिखोगे, ब्यूटीफुल दिखोगे, ठीक है, तो उन्हें भी अच्छा लगेगा, ठीक है, बिकॉज दे वांट टू शो द वर्ल्ड दैट माई गर्ल और माई बॉय इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल पर्सन, इज़ द मोस्ट हैंडसम पर्सन, इज़ द मोस्ट ऑसमस्ट पर्सन इन दिस वर्ल्ड। उन्हें मतलब ये उन्हें बोलना दुनिया को ये बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। और आप कहीं ना कहीं क्या होता है ना, आप गिविंग एनर्जी में बहुत ज़्यादा चले जाते हो, ठीक है। आप जब भी उनसे बातें करते हो या फिर आप नहीं भी बातें कर रहे हो तो भी आप बहुत गिविंग एनर्जी में रहते हो, आप हमेशा उनको देते रहते हो, बट अपने आप के लिए कुछ भी नहीं छोड़ते हो। और जब आपको अपने आप को देने की बारी आती है तो आप ड्रेन्ड आउट हो जाते हो। तो वो कह रहे हैं नहीं, वैसा नहीं होना है, आपको अपने आप को भी देना है और उसके बाद मुझे देना है। आप पहले अपने तरफ ध्यान दें, ठीक है। वैसे भी ट्विन फ्लेम की जर्नी का सबसे पहला जो मोटिव रहता है दैट इज़ सेल्फ केयर, ठीक है, क्योंकि वही सबसे बड़ा लेसन है जो मैक्सिमम ट्विन फ्लेम्स नहीं सीखते हैं और जिसकी वजह से ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं। तो अगर आप सेल्फ केयर, सेल्फ पे फोकस करना शुरू कर दोगे ना कहीं आप लोगों की जर्नी बहुत कंपैरेटिवली अभी जो चल रही है ना उससे काफ़ी ज़्यादा इजी हो जाएगी, ठीक है। तो अपना ध्यान रखिए, ठीक है। आपके ट्विन फ्लेम लिटरली अंदर से, दिल से वही डिज़ायर करते कि आप अपना ख्याल रखें, आप भी सजे, आप भी मतलब एक्टिव बने, या फिर आप उनको ही सिर्फ नहीं देना है, आप अपने आप को भी देते रहे, ठीक है। आप अपना ध्यान भी रखें। कहीं ना कहीं कभी ऐसा भी होता है आपकी तबीयत ख़राब हुई है बट आप मेडिसिन लेना भूल जाते हो, ठीक है, यू डोंट टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, तो वो चीज़ें उन्हें अच्छी नहीं लगती है, ठीक है। वो चाहते हैं कि आप जितने प्रॉम्प्ट उनके लिए रहते हो उतना ही प्रॉम्प्ट आप अपने आप के लिए भी रहो, ओके। टेक अ ब्रेक, टेक टाइम टू रेस्ट एंड रिलैक्स। अवेकनिंग, देखिए कहीं ना कहीं अभी आपके पर्सन की, आपके जो एसपी हैं उनकी अवेकनिंग हो रही है और इसी के वजह से यहाँ पे कुछ लोगों के केसेस में एक ब्रेक चल रहा है, नो कांटेक्ट वाली सिचुएशन चल रही है, ठीक है। तो अगर आप बहुत ज़्यादा एंग्शियस फील कर रहे हो, मे बी इसीलिए वो बोल रहे हैं आपको टेलीपैथिकली, वो आपको बोलना चाह रहे हैं कि आप अपना ध्यान रखिए, ठीक है। तो वो शायद से ब्रेक लिए हैं, आप दोनों अभी नो कांटेक्ट वाली सिचुएशन में हो और कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी में हो, डिप्रेस्ड हो गए हो, सैड हो गए हो, अपने बारे में सोचना, अपनी फ़िक्र करना, ये सारी चीज़ें आपने छोड़ दी हैं, ठीक है। तो वो ये कहना चाहते हैं, उनकी जो सीक्रेट जो मैसेज है आपके लिए वो ये है कि आप थोड़ा सा रेस्ट करो, थोड़ा रिलैक्स करो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सिर्फ बॉदर्ड रहो मेरे लिए, आप अपने लिए सोचो, अपनी पैशन को पूरा करो ना। हम लोग अभी जस्ट ब्रेक में हैं, ये एक टेम्पररी ब्रेक है, मुझे भी अपने सेल्फ अवेयर, मुझे भी कुछ अवेयरनेस चाहिए, ठीक है। मेरे अंदर भी कुछ अवेयरनेस होनी चाहिए, मेरे अंदर भी कुछ रियलाइजेशंस आनी चाहिए, ठीक है। मैंने इस कनेक्शन में उतना नहीं दिया जितना कि आप देते गए हो, तो मुझे इस कनेक्शन को समझने दो, मुझे अपने आप को संभालने दो। और इतना डीप कनेक्शन में मुझे कभी किसी से होगा ये मैंने कभी सोचा ही नहीं था, वो ये कहना चाह रहे हैं। तो आप अभी इस ब्रेक के टाइम पे आप अपने ऊपर ध्यान दें, आप अपना ध्यान रखें और साथ ही साथ आप थोड़ा सा टाइम निकालिए अपने लिए, थोड़ा रेस्ट कीजिए, थोड़ा रिलैक्स कीजिए, मूवीज़ पे जाइए, फ्रेंड्स के साथ एंजॉय कीजिए,
रिलेटिव्स के साथ या फिर कज़न्स के साथ या अपने फैमिली को टाइम दीजिए, उन सब के साथ बैठ के बातें कीजिए, ठीक है। तो वो ये चाहते कि आप अपने ऊपर भी ध्यान दें, अपनी फैमिली के ऊपर भी ध्यान दें, और ये जो टेम्परेरी आप दोनों के बीच में एक ब्रेक है, उसमें आप अपनी वर्थ को पहचानें, ठीक है। वो ये चाहते हैं, आप ये ना सोचें कि वो मतलब हमेशा के लिए आपके लाइफ से चले गए हैं, ऐसा नहीं है। वो आएंगे वापस, बट उन्हें थोड़ा सा टाइम चाहिए, बिकॉज अभी उनकी अवेकनिंग की प्रोसेस चल रही है, ठीक है। वॉरियर्स ऑफ लाइट, द ट्विन फ्लेम मिशन ऑफ अनकंडीशनल लव, इट्स ग्रेट। आज सिर्फ मतलब आप लोग एक स्पिरिचुअल जर्नी में हो, ठीक है। एंड स्पिरिचुअल जर्नीज आर नॉट ईजी जर्नीज, ठीक है। स्पिरिचुअल जर्नीज आर नॉट ईजी जर्नीज। सेकेंड चांसेस, देखिए आप दोनों को सेकंड चांस मिलेगा, वो आपको सेकंड चांस देंगे, वो खुद आपके पास आएंगे। आफ्टर अवेकनिंग वो खुद आपके पास आएंगे, आफ्टर दिस ब्रेक वो खुद आएंगे और आपसे सेकंड चांस मांगेंगे, क्योंकि ये आप दोनों आप दोनों ना लाइट वॉरियर्स हो, ठीक है। आप दोनों का एक मिशन है, इस जो ज़िंदगी में आए हो ना, इस ज़िंदगी का एक पर्पस है आप दोनों का। आप दोनों का एक ट्विन फ्लेम मिशन है, और वो मिशन क्या है? वो है अनकंडीशनल लव प्रूफ करने का। वो है चाहे कितनी भी दिक्कतें क्यों ना हो, हम दोनों एक दूसरे से ज़िंदगी भर प्यार करते रहेंगे, ठीक है। और आप दोनों के सोल्स एक दूसरे को जानते हैं। लाइक यहाँ पे कुछ लोगों के सोल्स ऐसे हैं, मुझे फील है कि एक सोल के दो टुकड़े हो आप, ठीक है। आप दोनों की ज़िंदगी कहीं ना कहीं, आप दोनों एक दूसरे से बहुत दूर हो, बहुत डिफरेंट जर्नीज़ हैं आप दोनों की, बट फिर भी कुछ मोमेंट्स ऐसे आते हैं ना जो कि अमेजिंगली मतलब सिग्निफिकेंट भी होते हैं आप दोनों के लाइफ में, एंड अमेजिंगली सिमिलर भी होते हैं आप दोनों के लाइफ की, ठीक है। तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स आपने भी फेस किए अपने लाइफ में, उन्होंने भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस किए हैं, ठीक है। बट अब बारी है अनकंडीशनल लव को पहचानने की। उन्हें वो टाइम चाहिए कि वो इस चीज़ को समझे कि वो एक अनकंडीशनल लव में है, और अनकंडीशनल लव में कंडीशंस नहीं रहते हैं, ठीक है। तो आप भी कोई कंडीशन मत रखो, आप भी कोई एक्सपेक्टेशन मत रखो इस प्यार से, और वो भी कोई एक्सपेक्टेशन या कंडीशन इस प्यार से नहीं रखेंगे, ठीक है। एंड जो भी होगा वो डिवाइन टाइमिंग में ऑटोमेटिकली होता रहेगा, बट उसके लिए हम दोनों को अपनी एनर्जीज़ को हायर वाइब्रेशन में लेकर जाना पड़ेगा, और उसके बाद ही हम दोनों एक दूसरे को सेकंड चांस दे पाएंगे, और वो सेकंड चांस लेना हम दोनों के लिए फ्रूटफुल होगा। अगर कोई भी एक लोअर एनर्जी में रहेगा ना, लोअर वाइब्रेशन में रहेगा, तो फिर से यही ऑन एंड ऑफ वाली सिचुएशन दोबारा से अराइज होगी, और वो ये चीज़ नहीं चाहते। तो वो वही आपको कहना चाहते कि आप भी अपने पर्पस ऑफ लाइफ पे ध्यान दो, आपका भी पर्पस ऑफ लाइफ जो है आप उस पे ध्यान दो, आप अपनी पैशन को पूरा करो, और साथ ही साथ वो भी अपने पैशन को पूरा करते हैं, अपने पर्पस ऑफ लाइफ को ढूंढते हैं वो, और उसे समझने की कोशिश करते हैं, और साथ ही साथ हम दोनों एक दूसरे को प्यार भी करते रहते हैं, एक दूसरे के साथ एक टेलीपैथिकली एक दूसरे को एनर्जी सेंड करते हुए एक दूसरे को इमोशनली सपोर्ट करते रहते हैं, ठीक है। वो ये कहना चाहते, क्योंकि ये ब्रेक के बाद एक सेकंड चांस ज़रूर आएगा, एंड सेकंड चांस कैसा होगा, अच्छा या बुरा, ये सिर्फ हम दोनों के ऊपर ही है। अगर हम दोनों अच्छे वाइब्रेशन में रहेंगे, हायर वाइब्रेशन में रहेंगे, और हम दोनों ने अपनी अपनी वर्थ को समझा होगा, साथ ही साथ इस कनेक्शन की इम्पोर्टेंस को समझा होगा, तभी हम दोनों इसमें सही तरीके से इन्वेस्ट कर पाएंगे। अदरवाइज़ क्या होगा, सेम साइकिल्स दोबारा से रिपीट होंगे, ठीक है। Celebration, live in the present moment and enjoy. Balancing energies. देखिए कहीं ना कहीं उन्हें फील है ये एक येन एंड यांग वाली सिचुएशन है, 14 ऑन माई टाइमर, ठीक है। तो वो चाहते हैं कि आप अपने अंदर की भी एनर्जीज़ को बैलेंस कीजिए, और वो भी अपने अंदर की एनर्जीज़ को वो बैलेंस करना चाह रहे हैं। कहीं ना कहीं चक्रा हीलिंग वो कर रहे हैं, या मतलब अनइंटेंशनली भी उनकी चक्रास हील हो रही हैं धीरे धीरे, ठीक है। और वो भी कोशिश कर रहे हैं इस जर्नी को समझने की, अपने अंदर की फेमिनिन एंड मैस्कुलिन एनर्जीज़ को लिटरली बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, लाइक प्रैक्टिकल साइड एंड इमोशनल साइड को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। और वो ये कहना चाहते हैं इस मोमेंट को, इस जर्नी को, ठीक है,
एंड तो ठीक है, हम लोग एंजॉय करेंगे ही, बट इस जर्नी को भी एंजॉय करो, इस प्रेजेंट मोमेंट को भी आप एंजॉय करो, इसमें जियो, इसको खुल के जियो। अपने आप को बांध के मत रखो, अपने आप को बांध के मत रखो, अपने दिल को बांध के मत रखो, इसको जियो, खुल के जियो, फ्री होके जियो, ठीक है। और एंजॉय करो हर एक मोमेंट को, क्योंकि हर एक मोमेंट बहुत स्पेशल है, बहुत कीमती है, और साथ ही साथ बहुत कुछ ऐसी चीज़ें हमें सिखा के जा रही है हर एक मोमेंट, जो हम लोगों के लिए एक लाइफ टाइम एक्सपीरियंस होने वाला है, ठीक है। तो और एंजॉय करते के साथ साथ ही अपनी एनर्जीज़ को भी बैलेंस में रखो, ठीक है। वो आपको ये कहना चाहते हैं सीक्रेटली, ओके। वो आपको ऑल इन ऑल वो आपको ना खुश देखना चाहते हैं, मुझे ये दिख रहा है, राइट। चक्रा बैलेंसिंग, यू नीड टू बैलेंस योर चक्रास, दैट इज़ व्हाट आई टोल्ड यू, राइट। बैलेंसिंग एनर्जीज में मैंने यही बात अभी बोली, अभी जस्ट मैंने बोला ये बात कि वो अपनी चक्रा हीलिंग कर रहे हैं, राइट। अनइंटेंशनली ही हो वो कर रहे हैं। एंड ग्रैटिट्यूड, थैंक यू। तो देखिए, कहीं ना कहीं वो ये भी कहना चाह रहे हैं कि अपने चक्रास को बैलेंस करो, हील करो, मेडिटेट करो, ठीक है। और साथ साथ ग्रैटिट्यूड शो करो यूनिवर्स को। मैं भी कर रहा हूँ, मैं भी कर रही हूँ, आप भी करो, ठीक है। जितना हम ग्रैटिट्यूड शो करते हैं, जितना फॉरगिव करते हैं, ठीक है, हर एक एनर्जी को, साथ साथ अपने आप को और दूसरों को भी, तो क्या होता है ना, उतनी ही हमारी एनर्जीज हायर वाइब्रेशन में ट्रांसफॉर्म होने लगती हैं। हमें ये एक प्रैक्टिस बनानी चाहिए कि हमें डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ ग्रैटिट्यूड शो करना ही चाहिए किसी को भी। एंड एट द एंड ऑफ द डे हमें यूनिवर्स को भी ग्रैटिट्यूड शो करना चाहिए कि उन्होंने हमें ये मौका दिया कि हम इस दुनिया में आए, हम इस ट्विन फ्लेम की जर्नी पे चले, और साथ साथ हम अपनी हीलिंग, अपने चक्रास की हीलिंग, अपनी अंदर की एनर्जीज़, अपने अंदर की लाइक लोग सिर्फ इस बॉडी को एज अ बॉडी मानते हैं, बट हम उसके अंदर जो चीज़ें हैं, जो ऑरास हैं, हम उन्हें फील कर सकते हैं, हम उन्हें समझ सकते हैं। हमें इस चीज़ का एक डिवाइन गाइडेंस हमें मिला है, तो उस चीज़ को ज़रूर एंजॉय करो, उस चीज़ को ज़रूर पूरा करो, ठीक है। वो ये कहना चाहते हैं, तो वो बार बार थैंक यू बोलते हैं यूनिवर्स को। एक तो कि आप उनके लाइफ में आए हो, क्योंकि आपके आने की वजह से ही उन्हें ये चीज़ों की समझ हुई है, और कहीं ना कहीं अभी वैसे भी ये जो टाइम है स्पिरिचुअल अवेकनिंग की टाइम है, और स्पिरिचुअल जर्नी की सबसे बड़ी टाइम है ये। तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन खुद स्पिरिचुअल अवेकनिंग में चल रहे हैं, और वो चाह रहे हैं कि आप भी इस जर्नी को महसूस करो, आप भी इस जर्नी को कंप्लीट करो, और बहुत खुश होके करो, क्योंकि इसमें ना कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस होते हैं जो सबको नहीं हो पाते हैं, ठीक है। न्यू डोर्स ओपनिंग, न्यू अपॉर्चुनिटीज एंड सॉल्यूशंस विल शो अप, एंड द लास्ट कार्ड फ्रॉम दिस साइड इज रिलीज़ योर पास्ट। वो ये कहना चाह रहे हैं कि जिस तरीके से हम लोग अपने पास्ट को होल्ड ऑन करके रखते हैं और अपने फियर्स को हमेशा हमारी हर एक एनर्जीज़ को काबू करने देते हैं ना, तो वो बहुत ही प्रॉब्लमेटिक हो जाता है हमारे लिए, ठीक है। तो हमें अपने पास्ट को रिलीज़ करना पड़ेगा, और जैसे जैसे हम अपने पास्ट को रिलीज़ करेंगे, वैसे वैसे ही हमारे लाइफ में नए नए दरवाजे, नए नए अपॉर्चुनिटीज़, नए नए प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस, जो प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस हमें नहीं मिल रहे थे, वो सारे सॉल्यूशंस हमें मिलने लगेंगे, ठीक है। वो ऑटोमेटिकली डिवाइन हमें शो करवाने लगेगा, ठीक है। तो आपको भी वो बोल रहे हैं कि थोड़ा सा खुलो, अपने आप को एकदम स्टबर्न करके मत रखो, ठीक है। मैं भी खुल रहा हूँ, मैं भी अपने आप को स्टबर्न नहीं रख रहा हूँ, अब मैं भी फ्री हो रहा हूँ इस जर्नी में, अपने आप को कोशिश कर रहा हूँ ढालने का। तो तुम भी करो, तुम भी कोशिश करो, और इस जर्नी में चलो, हम दोनों हाथ में हाथ डाल के साथ में इस जर्नी को कवर करते हैं, इस जर्नी पे चलते हैं, और इसी जर्नी के दौरान कहीं ना कहीं हम दोनों एक मोड़ पे ज़रूर मिलेंगे इस 3D वर्ल्ड में भी। और जब हम मिलेंगे उस टाइम पे हम दोनों की एनर्जीज़, हम दोनों की वाइब्रेशंस काफ़ी हाई रहेंगी, और उस समय हम जब एक दूसरे को फिर से एक मौका देंगे, तो हमारी लाइफ, हमारी जर्नी, हमारी जो डेस्टिनेशन है वो बहुत ही ब्यूटीफुल और बहुत ही अमेजिंग बन जाएगी। तो ये उनकी फीलिंग्स है, आपके एसपी की फीलिंग्स है, ये आपके एसपी की सीक्रेट
बातें हैं जो वो आपको कहना चाहते थे, फीलिंग्स है जो वो आपको आपके साथ वो शेयर करना चाहते थे, जो वो कह नहीं पाते हैं, ठीक है? तो आई होप आप लोगों को गाइडेंस मिली है इससे, आप लोगों को कुछ क्लैरिटी मिली है। एंड अगर आप लोग के साथ रेजोनेट किया है तो मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं। पॉजिटिव एनर्जीज़ को प्रोक्लेम कर लें जल्द से जल्द कमेंट करके, साथ में लाइक बटन प्रेस करके, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन प्रेस करके भी पॉजिटिव एनर्जीज़ को प्रोक्लेम कर ले। तो प्लीज़ टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड फॉलो फॉर मोर। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग पे, ध्यान रखिए अपना।